कई यात्राओं को चंपारण से शुरू कर चुके नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा के शुरुआत में ही सभा में हंगामा और आरजेडी जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव से दो चार होना पड़ रहा है। मोतिहारी के जिला स्कूल परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री की चेतना सभा शुरू होने से पहले जिला स्कूल में बने मंच पर बैठने को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। विवाद मंच पर आगे बैठने को लेकर था। मंच पर बैठने को लेकर विधान पार्षद सतीश कुमार और ढाका के विधायक फैजल रहमान आमने सामने हो गए। दोनों के बीच तीखी बातचीत हुई। बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर उन्हें शांत कराया गया। इससे पहले बुधवार को नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा के पहले दिन ही पूर्वी चंपारण के नरकटियागंज में भी नीतीश की सभा में हंगामा हुआ था। स्थानीय लोगों ने माथे पर काली पट्टी लगाकर नारेबाजी की थी, जिन्हें शांत कराने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 8 लोग हिरासत में लिए गए थे। नीतीश कुमार के निश्चय यात्रा के शुरुआत में जिस तरीके से उनके सभाओं में हंगामा हो रहा है और आरजेडी जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच में तकरार हो रही है, आने वाले यात्राओं के दौर में ये उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। अपनी निश्चय यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले पताही प्रखंड के परसौनी कपूर पंचायत पहुंचे। निश्चय यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पताही प्रखंड के परसौनी कपूर पंचायत पहुंचे। वहां उन्होंने डोर टू डोर भ्रमण कर शौचालय निर्माण और हर घर नल से जल योजना का जायजा लिया। इसके बाद अरेराज जाकर नगर क्षेत्र में योजनाओं की पड़ताल की। लोक शिकायत निवारण कार्यालय का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि निश्चय यात्रा का विरोध करने वाले लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं। सीएम ने मोतिहारी के जिला स्कूल मैदान में जनचेतना रैली में कहा कि सरकार ने जनता से किए वादे पूरे किए हैं और वो पूरे प्रदेश के दौरे पर चुनाव के दौरान किए गए 7 निश्चयों को लागू करने की स्थिति को जानने निकले हैं। जिला प्रशासन ने एक लिफलेट तैयार किया है और जिले में 15-20 महिलाओं का जो अनुभव है उसको लेकर उन्होंने विस्तृत किया है। आप सभी अपील है, सबको पढ़ लीजिए, आप लोग भी, पुरुष लोग भी, और जरा जान लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और हम नहीं चाहेंगे, हकीकत यही है कि शराबबंदी लागू होने से अपराध में कमी आ गई। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सामाजिक परिवर्तन का बड़ा संकेत बताया। साथ ही शराबबंदी के बाद अपराध में कमी और सुख शांति में बढ़ोतरी की भी बात कही। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि जब जनता शराबबंदी के साथ है तो किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजपुर के स्थापना दिवस पर कुश्ती का दंगल चल रहा था, जहां से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां आरजेडी विधायक अरुण यादव को कुश्ती के मैदान में एक पहलवान ने पटखनी दे दी। दरअसल भोजपुर के स्थापना दिवस पर ये कुश्ती का दंगल चल रहा था। पहलवान एक से एक गांव आजमाए जा रहे थे। पटखनी पर पटखनी चल रही थी। ये देख जिले के संदेश से आरजेडी के विधायक अरुण यादव को कुश्ती लड़ने का जोश चढ़ा, लेकिन पहलवान ठहरा असली पहलवान। दांव पेच मारे और ये पटक मारा। ये क्या पटखनी खा गए विधायक जी, यानी विधायक जी हार गए, मुंह की खा गए। पहलवान ने विधायक जी को धूल चटा दी, वो भी पूरे दंगल में। कहाँ तो दंगल में दम दिखाने विधायक जी उतरे थे, पूरी जनता के सामने अपना दमखम दिखाने उतरे थे माननीय अरुण यादव जी, लेकिन पहलवान दंगल में था। माननीय का मान रखे या फिर दंगल का, पहलवान ने अपना दम दिखा दिया। यहाँ फंस गई जनता। विधायक का हारना उसके बॉडीगार्ड को भी रास नहीं आया। उसने भी अपनी वर्दी उतारी और भिड़ने लगा पहलवान से। पहलवान ने हाथ समेट लिए थे, लेकिन बॉडीगार्ड ने पहलवान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पहलवान ने गलती स्वीकार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। विधायक जी को लगा कि ये उनकी नहीं बल्कि उनके रुतबे को पटखनी है। विधायक जी ये भूल गए कि ये दंगल है, विधानसभा नहीं। यहाँ बात से नहीं, बाहुबल और कुव्वत की आजमाइश होती है। रांची के अशोक नगर स्थित एसबीआई ब्रांच में ग्राहकों की लंबी कतार लगी रही और पैसे का एक्सचेंज नहीं होने से ग्राहक नाराज दिखे। उनका कहना है कि बैंक में महज पैसे की डिपॉजिट की जा रही थी और पैसों का एक्सचेंज नहीं किया गया। राजधानी रांची के सभी बैंकों में लोग कतार में लगकर
पुराने नोट को बदलने के लिए पहुंचे, जिससे बैंकों में भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं अपर मुख्य सचिव योजना एवं वित्त सह विकास आयुक्त अमित खरे ने बैंक का निरीक्षण किया। अमित खरे ने कहा कि बैंक में जाली नोट का एक्सचेंज ना हो और कोई फ्रॉड ना हो, इस पर खास नजर रखी जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से और अंचल अधिकारी के माध्यम से सभी मुखिया और पंचायत सचिवालय को भी खबर की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हड़बड़ाएं नहीं। 30 दिसंबर तक नोट बदले जा सकते हैं और नए नोट भी स्टेट बैंक में आ गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया में पहुंच रहे हैं, तो बड़े नोट भी आ गए हैं और लगातार बैंकों में नोट की व्यवस्था की जा रही है। किसी को कोई कठिनाई या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या हो रही है? परेशानी नहीं है, लेकिन बस ये बैंक में बताया नहीं था, मतलब पेपर पे जो आया था उन्होंने ये नहीं बताया था कि ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। तो यहाँ पे जैसे बैंक में बताया गया कि ओरिजिनल आईडी साथ लेके आना। तो कोई प्रकार की परेशानी नहीं है बैंक की तरफ से? और कोई परेशानी नहीं, कैश तुरंत एक्सचेंज हो गया। कितना निकल रही है सर? 12% पर डे 5,000, आपको सॉरी 4,000। ये 100 का नोट का कमी हो गया है जी, अभी आ रहा है नोट। झारखंड के अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त अमित खरे ने बैंकों का निरीक्षण किया ताकि लोगों को पैसे एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। नोट बदलने के फेर में आम लोग चाहे जितना भी परेशान हुए हों, 500 और 1000 के नोटों के बंद होने पर लिखा गया एक भोजपुरी गाना इन दोनों सबकी जुबान पर है। गाना है, बंद भइल हो नोट 500 1000 के, काला धन रखे वाले के भइल दर्द कपार में। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए हैं, वहीं नए नोट मिलने शुरू भी हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच नोट बंद होने पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई गाने भी लॉन्च हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक गाना है सपना यानी खुशबू उत्तम का। सपना ने इस गाने में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने का जिक्र तो किया ही है, इस गाने में काला धन रखने वालों पर भी चोट की है। सपना के इस गाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है, तो वहीं इस फैसले को काला धन रखने वालों के लिए सिरदर्द बताया गया है। इस गाने की धुन तो पूरी तरह पारंपरिक और भोजपुरी गीतों की तरह ही है, लेकिन इसमें जो संदेश है वो वाकई गंभीर है। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, ये कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। शिवाल में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। शिवाल के सीजीएम कोर्ट में 2 मासूम बच्चों को अभियुक्त बनाया है। इन पर मारपीट, लूटपाट और चैन छीनने का आरोप लगा है। जरा इन 2 मासूमों को देखिए, इनकी उम्र करीब 2.5 साल और 5 साल है। इन्हें भी नहीं मालूम कि लूटपाट और मारपीट होती क्या है, लेकिन उन्हें इसी मामले में अभियुक्त बनाकर कोर्ट लाया गया है। हैरान हो गए ना आप? दरअसल मामला 2015 का है, जब एक शादी समारोह में झगड़ा होने के बाद लड़के वालों ने लड़की वालों पर चोरी, लूटपाट और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। इसमें कई लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें ये 2 मासूम भी हैं। मामला सीजीएम कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी अभियुक्तों को हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया है। पीड़ित परिवार अब बच्चे को जमानत और न्याय की खातिर वकीलों की सलाह ले रहे हैं। वहीं वकील इसे जानबूझकर फंसाने की बातें कर रहे हैं। झगड़ा हुआ है, उसके बाद 2 लोग चले गए, जाकर केस कर दिया। इसमें छोटे छोटे बच्चे ऊपर केस हुआ है और पुलिस भी आप लोग पकड़ी थी क्या? नहीं, पुलिस गोदी में रहो 2 साल के 10 साल के बाद होता कितना दिन का केस कर दिया गया। इन लोगों को फंसाने के लिए एक झूठा मुकदमा किया गया। इस झूठा मुकदमा में चूंकि उन लोग तो देखे नहीं किसी को, पहचानते नहीं किसी को, और सबका नाम किसी ने बता दिया, गांव के लोगों ने बता दिया, और कार्ड होगा या कोई भी होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका नाम इन्होंने दे दिया। फिलहाल इस मामले में ये कहना बिल्कुल सटीक लगता है कि कानून के आंख में पटी बंदी होती है, जिसका खमियाजा शिवाल के ये 2 बच्चे भुगत रहे हैं, क्योंकि कानून को सिर्फ साबुत की जरूरत होती है। जमशेदपुर में रिश्ते को संसार कर देने वाली वारदात सामने आई है।
जहां एक लालची पति ने चंद पैसे के चलते अपनी ही पत्नी का सीसीटीवी कैमरे से अश्लील वीडियो बना डाला। साक्षी थाने में बैठी ये महिला 2015 में जिस शख्स के साथ इसने शादी की वो अपने घर वालों के साथ मिलकर हर वक्त उसे पैसे के लिए प्रताड़ित करने लगा। 10 लाख और एक कार की मांग की चक्रव्यूह में महिला पिसती चली गई। हद तो तब हो गई जब पति अपने ही कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाकर पत्नी का अश्लील वीडियो बना लिया। लिहाजा लालची पति का ये रूप देखकर महिला ऐसी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरने लगी कि अब बिना इंसाफ मिले जिंदगी मुश्किलों के भंवर में दिख रही है। लिहाजा महिला ने थाने की शरण ली। हालांकि पीड़ित महिला बार बार यही कह रही है कि वो अपने पति के साथ हर हाल में रहना चाहती है, लेकिन पति और उनके घर वालों के दहेज की मांग को पूरा करना उनके परिवार वालों के लिए मुश्किल है। वहीं इस मामले में आरोपों का सामना कर रहे डॉक्टर का कहना है कि उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं मांगा। कि मैं साथ में रह रही हूँ, मेरे रहते ही इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, छोटा केस कर दिया है कि अनलीगल तरीके से कि मैं इनको मारती हूँ, पीटती हूँ, जबकि यही मुझे प्रताड़ित करते हैं। और मैं लेडीज हूँ, महिला हूँ और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि रूम के अंदर बंद करके अगर कोई व्यक्ति मारेगा तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। एलिगेशन लगाना आसान है, किसी के ऊपर भी कुछ भी एलिगेशन लगाना आसान होता है। मेरी वाइफ है। कितने साल हुई शादी को 2026 दिसंबर 2015 में हुई। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा मेरे सामने बतलाया है और थोड़ा सा गुत्थी इनका उलझा हुआ है कि हम लिखित देंगे नहीं देंगे। दोनों से हम बातें कर रहे हैं और एक घर बसाने के लिए जो पुलिस का सार्थक प्रयास है उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है मामला एक घर के बसने और फिर टूटकर बिखरने की है। आरोप के जद में एक डॉक्टर है, न्याय की तलाश में इस डॉक्टर की पत्नी है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि इस पति पत्नी के रिश्ते को बचाने की। गोपालगंज के थावे गांव गोपालमठ के रहने वाले मंचलों के शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मंचलों ने गांव के कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 7 लोगों की पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। दबंगों ने पीड़ितों की झोपड़ी में आग भी लगा दी। घटना थावे थाना क्षेत्र के गोपालमठ गांव की है। गोपालमठ निवासी रघु शाह की बेटी अपनी चचेरी बहनों के साथ शौच के लिए गई थी, तभी गांव के कुछ दबंग युवकों ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब उन्होंने छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद सभी आरोपी उनके घर पहुंचकर परिजनों की बेरहमी से पिटाई कर दी, फिर झोपड़ी में आग लगा दी। घटना के बाद पीड़ित परिजन दहशत में हैं। इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस इसे जमीन विवाद का मामला बता रही है। मारपीट में घायल हुए सभी लोगों को सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। जो शॉर्ट करने जा रहे थे हम लोग आए तो तब तक छेड़खानी किया तो हम लोग दौड़ते हुए घर भाग कर आए। तब तक वो सब आया जाकर हम लोग बोले कि हम घर पे जाकर बोले कि हम लोग को छेड़खानी कर रहा था। तब तक उन लोग गए मेरे घर के लोग, तब तक मारने लगा। ईंटा उटा हम लोग खरीद कर रखे थे, पूरा ले जाकर अपने घर रख लिया और पूरा बालू छीट उठ दिया। घर कहने के बाद हमारे घर का व्यक्ति निकले, महराजू साहब कहने लगे कि कौन था। तब तक वो लोग ईंटा पत्थर उधर चलाने लगे और मेरा घर जला दिए और उन महराजू लोग घिसेट कर मारने लगे। तब तक मेरे पास खबर आया, हम गए तो उसके बाद हम गए तो हम लोग कभी वो लोग मारे हैं। पीड़ित परिजन दहशत में है। इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड इसे जमीन से जुड़ा विवाद बता रहे हैं। नवादा सदर अस्पताल के बीच आज 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीज बेड छोड़कर भागने लगे। ये सब कुछ अस्पताल प्रशासन के सामने हुआ, लेकिन किसी ने कोई बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। ये तस्वीर नवादा सदर अस्पताल की है। लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ आज अफरा तफरी का माहौल दिखा। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर, हर कोई परेशान। वजह सदर अस्पताल के अंदर ही 2 गुट आपस में भिड़ गए।
जमकर चले लात घुसे, कोई झुकने को तैयार नहीं। आप खुद इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ दो गुट आपस में भिड़ गए थे। दोनों के बीच जो रजमाइश चली, दरअसल जिन लोगों ने अस्पताल में मारपिटाई की है उन लोगों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद के बीच लाठी डंडे से लैस होकर के ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। रास्ता है, रास्ते के लिए हम लोग रास्ता कब्जा कर रहा है, घर बना लिया है। इसी का मैटर काफी दिन तक चल रहा है। हम लोग बराबर प्रेशर बना करके हम लोग को मारते पीटते रहता है। कल से ही प्लानिंग बनाए हुए था कि हमको इन लोगों को पूरा सबको मार दो, काट दो, सब खत्म कर दो। घटना है कि सवेरे पहर 9 बजे मारपीट किया था, लेकिन हम कोर्ट चले गए थे। फिर फोन हुआ तो हम घर गए, तो सब जख्मी को लाए। घर वाला मेरा पूरा परिवार को मार करके दिया, माथा का बाल फाड़ दिया। तो हॉस्पिटल लाए। अभी हॉस्पिटल में हम बैठे हुए थे उस वार्ड में, तो वहाँ पर भी आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। पूरा परिवार सब मिल करके पैर में मारा है, यहाँ पर मारा है। दोनों मारपीट करके जख्मी आए हैं यहाँ। अच्छा। एक की हम बयान ले रहे थे, उधर से पता चला कि दोनों के पार्टी फिर कुछ उलझ गया है। फिर आए तो देखे कुछ नहीं है। हम पता चला तो वहाँ से हम आए तो देखे कि यहाँ दोनों आपस में उलझ गए थे। लेकिन हम आए तो उस समय कुछ लोग घटना की खबर पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।